हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम यानी कि किरण आरेखों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। देखिए बाबू, ये जो टॉपिक है एक तरफ से देखा जाए तो बहुत लेंदी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। और अवतल दर्पण से यदि थोड़ा ज़्यादा दूरी पर देखा जाए तो उसे हम अनंत मान लेते हैं, तो एक अनंत दूरी है। तो इन सारे कंडीशंस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इतना ज़्यादा याद रखना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग बहुत आसानी से ये याद कर लेंगे कि जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मैं ये क्लास शुरू करता हूँ। देखिए ट्रिक ये है कि अभी मैं आप लोगों के लिए दो मार्कर लेता हूँ। एक मार्कर समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा मार्कर है यह उसका इमेज है। तो देखिए जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पहला टॉपिक, पहला जो पॉइंट है इसको आपको याद करना होगा कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं कि अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बना, अवतल दर्पण में जो अनंत पे प्रतिबिंब बना है वो बहुत ही क्या है, बड़ा होता है। तो एक ही आपको याद करना है और बाकी देखिए अपने आप कैसे बनता चला जा रहा है। जब फोकस पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना है और बहुत बड़ा बना है, अनंत पर बना है और बहुत ही बड़ा बना है। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आएगा, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये एक कदम आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्लियर है। जब वस्तु फोकस पर था तो प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और ये वाला जो प्रतिबिंब है ये बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पर अनंत पर जो प्रतिबिंब बना था वो बहुत बड़ा, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है वो कैसा बनेगा, वो बड़ा बनेगा। अब देखिए एक कदम और हम वस्तु को बढ़ा रहे हैं। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था, अब आ गया वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा और प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। तो देखिए फोकस पर था तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु था तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। देखिए अनंत पर जब प्रतिबिंब बना था तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना था तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, और जब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए किसमें, अवतल दर्पण में। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब फिर एक कदम आगे बढ़ जाएगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बराबर, तो अब छोटा बनेगा। बराबर तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, प्रतिबिंब का साइज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये था ट्रिक हम लोग का जिसकी मदद से हम लोग आसानी से याद कर लेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आशा है कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो चलिए एक बार और देखते हैं
कि अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए, जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अब ये बिंदु के आकार का बनता है, कह सकते हैं कि वास्तविक बनता है। तो ये थे विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर क्लास 10th की सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैथ्स, ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। साथ में हमारे चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स चल रहा है। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।